हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा था रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लाइबिलिटी। उसमें हमने देखा था इंसिडेंस ऑफ टैक्स और स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5। तो हमने देखा था कि तीन तरीके के हमारे पास रेजिडेंट थे, एक आरओआर, एक आरएनओआर और एक एनआर। तो मैंने आपको बताया था आरओआर के केस में उसकी जितनी भी ग्लोबल इनकम होती है सारी की सारी टैक्सेबल होती है, ठीक है। और अगर हमारे पास आरएनओआर या फिर एनआर है, अगर फॉरेन इनकम है तो फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। किस केस में? आरएनओआर और एनआर के केस में। लेकिन हाँ, आरएनओआर के एक केस में टैक्सेबल हो सकती है फॉरेन इनकम। अगर फॉरेन इनकम कहां पर है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बिजनेस एंड प्रोफेशन सेटअप कहां पर है? अगर इंडिया में, तब उस केस में टैक्सेबल होगी, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होगी। फिर हमने देखा था एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम में हमने क्या देखा था कि गिफ्ट्स था हमारे पास। अगर गिफ्ट रिलेटिव से है तो एग्जेम्प्ट, अगर नॉन रिलेटिव से है तो 50,000 तक एग्जेम्प्ट है, 50,000 से ऊपर क्या होगा? वो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके। उसके बाद डिविडेंड, अगर डिविडेंड इंडियन कंपनी से तो एग्जेम्प्ट है, म्यूचुअल फंड से है तो एग्जेम्प्ट है, अगर फॉरेन कंपनी से है तो क्या है? वो टैक्सेबल होगा। ओके। उसके बाद हमने क्या देखा था कि भाई एग्रीकल्चरल इनकम है, अगर एग्रीकल्चरल इनकम अगर लैंड सिचुएटेड इंडिया में तो एग्जेम्प्ट है, और अगर आउटसाइड इंडिया तो फिर क्या होगा? टैक्सेबल होगा। इन्हीं चीजों के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और इसमें कुछ और एडवांस क्वेश्चंस देखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16 दिखाई दे रहा है आपकी बुक से। क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग आर द इनकम्स ऑफ श्री अमरनाथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट्स इन अलाहाबाद बैंक, अलाहाबाद। ओके। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स कितना है? 1200 है। उसके बाद इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इन अफ्रीका इन्वेस्टेड इन नेपाल। ओके। तो मतलब फॉरेन इनकम हो गई। डिविडेंड रिसीव्ड इन यूके फ्रॉम एन अमेरिकन कंपनी आउट ऑफ विच 2000 वर रेमिटेड टू इंडिया। ओके। रेमिटेड टू इंडिया इससे मतलब नहीं है। ओके। कितना था? 10,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये भी कौन सी इनकम हो गई? फॉरेन इनकम। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर 3 months फॉर वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसीज ऑफिस इन ऑस्ट्रेलिया एंड सैलरी रिसीव्ड देयर कंप्यूटेड। कंप्यूटेड का मतलब क्या है कि इसमें डिडक्शंस है। ओके। डिडक्शन के बाद नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी द बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान आउट ऑफ विच ₹10,000 डिपॉजिट इन बैंक इन पाकिस्तान एंड द बैलेंस रेमिटेड टू इंडिया। मतलब हमें सिर्फ कितने से मतलब है? 15,000 से। 10,000 से मतलब नहीं है। नेक्स्ट है पेंशन इनकम इन बेल्जियम फॉर सर्विसेज रेंडेड इन इंडिया विद अ लिमिटेड कंपनी। ओके। ये सैलरी की इनकम है, ठीक है। तो कहां पर है? इन इंडिया है। ओके। इन इंडिया। तो देखिएगा, तो फिर इसका मतलब कहां पर टैक्सेबल होगी? तीनों केसेस में टैक्सेबल होगी। तो देखते हैं सबसे पहले हम आरओआर का केस है हमारे पास। आरओआर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ठीक है। अब देखिएगा, तो सबसे पहले अगर हम देखें पॉइंट नंबर 1, तो पॉइंट नंबर 1 है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट्स। तो ये क्या है? ये टैक्सेबल होगा तीनों में। तो 1200 यहां पर आ जाएगा, 1200 यहां पर आ जाएगा और 1200 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इन अफ्रीका इन्वेस्टेड इन नेपाल, ठीक है। तो इन्वेस्ट, अब देखो कहां है? फॉरेन इनकम है, और फॉरेन इनकम अभी अभी बताया था आरओआर की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। तो पॉइंट नंबर 2 सिर्फ कहां पर आएगा? आरओआर में। वो कितना है? 10,000। कितना आएगा? 10,000 आएगा। यहां पर वो नहीं रिकॉर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है डिविडेंड रिसीव्ड इन द यूके फ्रॉम में अमेरिकन कंपनी। ओके। अमेरिकन कंपनी से क्या मिला? डिविडेंड मिला। तो इसका मतलब फॉरेन कंपनी है, तो फॉरेन कंपनी के केस में सिर्फ कौन सा टैक्स बोलता है? आरओआर। आरएनओआर कब होगा? जब बिजनेस कहां पे सेटअप होगा? इंडिया में। कंट्रोल कहां से होगा? इंडिया में। प्रोफेशन कहां पे सेटअप होगा? इंडिया में। उसी केस में तो थर्ड इनकम भी हमारी फॉरेन इनकम में कवर अप होती है, इसलिए आरओआर में टैक्सेबल होगी। और उसका अमाउंट कितना है? 10,000। ओके। 10,000, 2,000 से मतलब नहीं है यहां पे, ठीक है। उसके बाद है इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर 3 months फॉर वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसीज ऑफिस इन ऑस्ट्रेलिया एंड सैलरी रिसीव्ड देयर कंप्यूटेड, ठीक है। फोर्थ, तो इसका मतलब क्या है? इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, ठीक है। इंडियन एम्बेसी। ओके। तो याद रखना फोर्थ क्या होगी? तीनों में टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। कितना? 72,000 यहां पर है, 72,000 यहां पर एंड 72,000 ये यहां पर आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 हमसे ये कह रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी द बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान आउट ऑफ विच ₹10,000 डिपॉजिट इन अ बैंक पाकिस्तान एंड द बैलेंस रेमिटेड टू इंडिया 15,000। इसका मतलब क्या है? कहां पर सिचुएटेड है? पाकिस्तान में। कौन सी इनकम हो गई? फॉरेन इनकम। और फॉरेन इनकम सिर्फ कहां पर टैक्सेबल होगी? सिर्फ कहां पर होगी? आरओआर के केस में। और वो भी कितनी? पूरी 15,000, ठीक है। पूरी की पूरी कितनी? 15,000। रेमिटेड से मतलब नहीं है। ओके। कमाया कितना? 15,000। नेक्स्ट आते हैं 6 पॉइंट पर। 6 पॉइंट है पेंशन इनकम इन बेल्जियम फॉर सर्विसेज रेंडेड इन इंडिया। सर्विसेज कहां पर रेंडेड हुई है? इंडिया में रेंडर हुई है। एक्रू और राइज कहां पर हुई है? इंडिया। तो एक्रू और राइज अगर इंडिया में, तो तीनों केस में क्या होता है? टैक्सेबल होता है। दैट इज कितना? अमाउंट कितना है हमारे पास? 20,000 रुपए, ठीक है। 20,000। तो 20,000 यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे। ओके। 20,000 ये, 20,000 ये, 20,000 ये। ओके। अब इनका अगर टोटल कर लें तो हमारे पास टोटल आ जाता है, टोटल कर लेते हैं सबका, ठीक है। तो हमारे पास टोटल करते हैं पहले इसका 72 और 20, 92, 92, 93, 200, 93, 200। ओके। यस, 93, 200 इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं आर एन ओ आर के केस में। तो 92 तो ये हो गया, 92 इसका भी कितना हो गया? सेम 93, 200 सेम है, ठीक है। अब इसमें आते हैं, देखो यहां तक हो गया था हमारा 92,
ओके चलो एक बार जोड़ दे, 20 और 15 35, 35 और 2 37, 37 107 117 127 128 200 कितना हो जाएगा 128 200। इसका मतलब क्वेश्चन देखो बिल्कुल सही है, 128 200 93 200 और 93,200। ओके तो ये क्वेश्चन आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा स्टूडेंट्स। ठीक है तो किस तरीके से हमें करना है, तो मैंने आपको बताया था आर की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। ओके अगर पास अनटैक्स इनकम है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर की हुई है स्टूडेंट आपको। ओके आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन, मिस्टर दर्शन अर्न्स द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19, प्रॉफिट्स अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस व्हिच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स वर बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया। अब देखो आधा कहां पर रिसीव्ड हो रहा है, इंडिया में रिसीव्ड हो रहा है। इसका मतलब आपको पता है कि जो हमारा आरओआर है उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। तो आरओआर के केस में कितना टैक्सेबल होगा, पूरा का पूरा आरओआर के केस में, आरओआर के केस में पूरा कितना 1,60,000। ओके और आपको यह भी पता है कि आरएनओआर के केस में भी टैक्सेबल होगा, क्योंकि कहां से कंट्रोल हो रहा है, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। कितना पूरा का पूरा 1,60,000। लेकिन अगर हम एनआर की बात करें, नॉन रेजिडेंट, तो नॉन रेजिडेंट में कितना इंडिया में रिसीव्ड हो रहा था, हाफ। तो हाफ कितना 80,000। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपकी, क्लियर हो गया ये। ठीक है चलो उसके बाद नेक्स्ट इनकम फ्रॉम पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर, फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन द यूएसए, कितना 32,000। लेकिन इन इंडिया की बात करें तो इन इंडिया का मतलब क्या है, तो सबके केस में टैक्सेबल होगा कितना 32,000 कंप्यूटेड है। कंप्यूटेड मतलब इसमें डिडक्शंस ऑलरेडी अलाउड है, क्लियर है। ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इनकम इन पाकिस्तान ब्रॉड टू इंडिया। ओके इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में तो 40,000 कहां पर टैक्सेबल होगा, बताइए 40,000 कहां पर टैक्सेबल होगा, 40,000 हमारा जो है कहां पर टैक्सेबल होगा, सिर्फ और सिर्फ आरओआर के केस में। ठीक है उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन द यूके एंड रिसीव्ड देयर, अगेन पास अनटैक्स इनकम कहीं नहीं होगा। ओके गिफ्ट्स, ओके फ्रॉम फॉरेन कंपनी फ्रॉम अ रिलेटिव, ओके रिलेटिव फॉरेन करेंसी में रिलेटिव से, ये भी टैक्सेबल नहीं होगा किसी भी केस में। ठीक है बात समझ में आ गई आपको। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक एक करके कि भाई कितनी कितनी इनकम हमारी तीनों में, तीनों केसेस में निकल कर आ रही है। ठीक है ओके तीनों केसेस में चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए आरओआर, आरएनओआर और एनआर। ओके तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में कितना था, पूरा 1,60,000 था। यहां पर कितना था 1,60,000 था। ओके यहां पर भी 1,60,000 था, लेकिन यहां पर आधा था कितना 80,000। ओके और 32,000 तो सभी में था 32,000, क्योंकि इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में तो सभी टैक्स देंगे। ठीक है अगर इंडियन इनकम है तो ओके 32। पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। ठीक है पॉइंट नंबर 3 पर, तो पॉइंट नंबर 3 पे अगर हम देखें, पॉइंट नंबर 3 तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान एंड ब्रॉड टू इंडिया, तो इसका मतलब 40,000। तो आपको एक बात पता है स्टूडेंट, 40,000 देखो क्या मतलब है इसका, 40,000 कहां पर ब्रॉड टू इंडिया, इंडिया में। ठीक इंडिया में लाई जा रही, तो इसका मतलब कहां का टैक्सेबल होगा, आरओआर और आरएनओआर में। ठीक है तो कितना 40,000 यहां पर होगा और 40,000 यहां पर होगा। ठीक है ओके यहां पर नहीं होगा कोई भी टैक्सेबल, क्योंकि फॉरेन इनकम है। ओके नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ है हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूके एंड रिसीव्ड देयर, तो इसका मतलब सिर्फ कहां पर होगा, सिर्फ कहां पर होगा, सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, आरओआर के केस में, क्योंकि फॉरेन इनकम है। ओके इंडिया में लाई जा ही नहीं रही, अगर लाई जाती तो आरएनओआर के केस में भी आ जाता। फिर हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है पास अनटैक्स इनकम, तो ये तो कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करते, पास अनटैक्स इनकम कहीं नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 में आते हैं, गिफ्ट्स फ्रॉम रिलेटिव्स क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। गिफ्ट्स फ्रॉम रिलेटिव्स क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यहां पर भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके अब टोटल कर लेते हैं इनका, तो टोटल कर लेंगे तो टोटल हमारे पास देखिए कितना मिलेगा, तो 160 और 32 192 और 40 192 और 40 हमारे पास हो जाएगा 3,32,000 3,32,000 और 32 3,32,000 और 32 सॉरी 2,32,000 और 32 2,64,000 कितना 2,64,000 चेक कर लेते हैं। यस 2,64,000। यहां पर टोटल करते हैं 160 190 160 और 32 162 और 32। ओके सॉरी ये मैंने आपको बताया था। ओके ये वाली इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। ओके जैसे कि मैंने सिर्फ यहां पे टिक करा था, देखो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम एंड ब्रॉड टू इंडिया। ओके कहां पर है, फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम है। ठीक है टैक्सेबल सिर्फ कहां होगी, तो ये हो जाएगा 1,92,000। ओके 1,92,000। ओके नेक्स्ट यहां पर 80 और 32 तो ये हो जाएगा 1,112 कितना हो जाएगा 1,12,000। क्लियर है, ठीक है क्लियर है ना, सारे पॉइंट्स क्लियर है आपको। ओके तो ये था हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 2। एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, ऐसा ही स्टूडेंट्स ऐसा ही एक अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है चलिए ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। ये कह रहा है कुंदन खान इज एन इंडियन सिटीजन, ही वेंट आउट
of India on 15th August 2018 for a services in a company in Japan and came back to India on 1st March 2019 टू मीट इज फैमिली। ओके, कुंदन खान है, इंडियन सिटीजन है, लेकिन वो जापान गए, तो जापान का मतलब किस पर्पस के लिए? एम्प्लॉयमेंट पर्पस। तो याद रखना, अगर कोई इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए अगर इंडिया से बाहर जाता है तो उसके लिए बेसिक कंडीशन नंबर 2 चेक नहीं करते। कौन सी कंडीशन चेक करेंगे? बेसिक कंडीशन नंबर 1, और वो क्या है कि उसको इंडिया में एटलीस्ट रेजिडेंट होने के लिए उस साल कितने दिन होने चाहिए? 182 दिन या फिर उससे ज्यादा। ओके, तो इसका मतलब इसके लिए फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक होगी, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हिज डिटेल्स ऑफ रिसीट्स। तो सबसे पहले चेक करते हैं ये ROR है, ये RNOR है या फिर NR है। ठीक है, चेक करेंगे सबसे पहले। तो इसका देखते हैं ये कब गया इंडिया से, 2018। तो 18-19 का अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं 18-19, तो 18-19 का मतलब ये ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 19 तक। ओके, यहाँ 2018 से स्टार्ट हुआ, 2019 तक ये जाएगा। ओके, अब देखिएगा 15 अगस्त तक। तो इसका मतलब अप्रैल में इंडिया में था, पूरे अप्रैल 30 दिन होते हैं। ये मई में इंडिया में था तो 31 डेज होते हैं। ये पूरे जून में इंडिया में था, अप्रैल में जून कितना? 30 दिन। ये पूरा जुलाई में इंडिया में था, कितने दिन होते? 31। ये अगस्त में इंडिया में था, लेकिन कितने दिन तक? 15 डेज तक। उसके बाद ये इंडिया में कब आया? 1 मार्च को। तो इसका मतलब मार्च में कितने दिन हो गए? 31 दिन। इसके अलावा तो था नहीं इंडिया में। टोटल करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 कैरी कुछ नहीं है, 3 3 6 9, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 168 डेज। इसका मतलब इसके लिए तो सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन थी जो कि फर्स्ट इसको पूरा करना था, क्योंकि सेकंड बेसिक कंडीशन इसके लिए नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहे हैं इंडिया से बाहर, इंडियन सिटीजन है, तो 182 दिन इंडिया में होना चाहिए। देन ही सेड टू बी अ नॉन रेजिडेंट। कौन है ये नॉन रेजिडेंट है। अब इसके लिए चाहे इंडियन सिटीजन है, लेकिन इसके लिए कौन सी कंडीशंस लगेंगी? सारी की सारी नॉन रेजिडेंट वाली सारी की सारी चीज इसमें क्या हो जाएंगी? अप्लाइड होंगी। ओके, बात समझ में आ गई? क्लियर होगा? 168 डेज। अब देखिएगा, अब क्या पढ़ते हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी इन जापान 1,60,000 कंप्यूटेड। ओके, क्या ये टैक्सेबल होगी? बताइए, इट इज टैक्सेबल और नॉट? नो, ये टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, ये टैक्सेबल नहीं होगी क्योंकि ये NR है। कौन है ये? NR है। ओके, तो पहला पॉइंट है टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ इंडियन कंपनी। यस, इंडियन कंपनी है तो हो जाएगा। ठीक है, कितना हमारे पास? कितना? 18,000 रुपए। कितना? 18,000 रुपए। ठीक है, ग्रॉस पूरा का पूरा 18,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास, देखो एक काम करते हैं, मैं यहां पर बना लेता हूं। ठीक है, यहां पर पूरा समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1 था वो टैक्सेबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2 था इंटरेस्ट कितना होगा? 18,000 होगा। ठीक है, 18,000। ओके, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 पर आ जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 है हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन राजस्थान। राजस्थान कहां पर? इंडिया में। तो NR अगर इंडियन इनकम है तो इंडियन इनकम सारे केसेस में टैक्सेबल होती है, वेदर ही इज नॉन रेजिडेंट। इसका मतलब कितना? राजस्थान में 18,500। कितना? 18,500। ये भी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी 7500 रिसीव्ड आउट ऑफ इंडिया। अब देखो ये फॉरेन इनकम है। कौन सी इनकम है? ये फॉरेन इनकम है, ये टैक्सेबल नहीं होगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं। एग्रीकल्चर इनकम लैंड एंड सिचुएटेड इन इंडिया 13,500। तो इसका मतलब 13,500 एग्रीकल्चर है तो वो क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम 6 पॉइंट पर। 6 पॉइंट कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ फर्म इन जापान रेमिटेड टू इंडिया। ये भी टैक्सेबल नहीं होगी, 9200। ओके, क्योंकि फॉरेन कंपनी है। नेक्स्ट है 7th पॉइंट, कह रहा है इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन राजस्थान फ्रॉम 1 जुलाई 48,000। और ये तो एक में पूरा आ जाएगा क्योंकि राजस्थान इंडियन इनकम है, तो इंडियन इनकम तो पूरी टैक्सेबल होती है किसी के भी केस में। तो ये जाएगा 108। कितना हो जाएगा? 1,08,000। ठीक है, पूरा का पूरा टैक्सेबल। 8वें पॉइंट पर आते हैं। 8वां पॉइंट है पेमेंट फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ओके, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है हमारा क्या होता है? वो एग्जेम्प्ट होता है। क्या होता है? वो एग्जेम्प्ट होता है। कहां पढ़ेंगे इसको? सैलरी चैप्टर में पढ़ेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड को। ठीक है, उसके बाद 9th पॉइंट पर आते हैं। इनकम फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप। इंडियन पार्टनरशिप हमारा क्या होता है? इंडियन पार्टनरशिप ये भी क्या होता है? प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम पॉइंट नंबर 10 पर। पॉइंट नंबर 10 हमसे कहता है कि डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। तो आपको ये भी पता है कि डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। पॉइंट नंबर 11 पर आते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम है, इंडियन एग्रीकल्चरल लैंड से इनकम जनरेट हो रही है, तो ये भी क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। ये भी क्या होती है? एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो अब हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब अगर इसको टोटल करेंगे 1,08,000, तो 18 दूनी 36, 36 और 8, 36 और 8 44, तो 1,44,500। 1,44,500 ये हो गई इनकी टैक्सेबल इनकम। क्या हो जाएगी इनकी? टैक्सेबल इनकम। मतलब अगर ये NRA है, इंडियन सिटीजन, लेकिन NRA, तो इसकी कितनी इनकम टैक्सेबल होगी इंडिया में? 1,44,500। तो स्टूडेंट ये था एक कॉन्सेप्ट
इंसिडेंस ऑफ टैक्स और स्कोप ऑफ टोटल इनकम का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया स्कोप ऑफ टोटल इनकम, किस तरीके से हम इंसिडेंस ऑफ टैक्स सेक्शन 5 की कैलकुलेशंस करते हैं, कैसे कैसे टैक्सेबिलिटी होती है। मैंने आपको ब्रह्मास्त्र दे दिया। आपको पता है कि अगर आरओआरए ग्लोबल इनकम टैक्सेबल कर दो, ठीक है, पास अनटैक्स इनकम को तो क्योंकि हम प्रीवियस ईयर की निकालें तो पास्ट ईयर से मतलब ही नहीं है। अगर आरएनओआरए तो क्या करेंगे, फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होगी उसकी, लेकिन एक फॉरेन इनकम टैक्सेबल हो सकती है। क्या? अगर बिजनेस कंट्रोल हो रहा है कहां से, इंडिया से, प्रोफेशन सेटअप कहां पर, इंडिया में। अगर एनआर है तो उसके लिए कोई भी फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम। उसके बाद एग्जेम्प्टेड इनकम आपको बताई थी कौन सी, एग्रीकल्चरल इनकम है। अगर एग्रीकल्चर लैंड से हो रही है तो एग्जेम्प्ट है, अगर फॉरेन लैंड है सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया तो क्या होगी, टैक्सेबल होगी। गिफ्ट से, फ्रॉम रिलेटिव्स एग्जेम्प्ट है। अगर अदर से है तो दो पार्ट है उसके, 50,000 तक एग्जेम्प्ट, ओवर एंड अबव 50,000 से जितना भी ऊपर होगा, एक भी रुपया हो जाए तो पूरा पूरा होल क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जाम, डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स एग्जाम, अगर डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी तो क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इंसिडेंस ऑफ टैक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।